हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जो सीटें निकल कर आती हैं उनमें जो क्वांटिटी जो डिपार्टमेंट होते हैं इनके ऊपर डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन रहते हैं पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए और इसका जो लास्ट डेट रहता है, इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान से ये रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, जिसे जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.jipmer.edu.in पर विजिट करके आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो नोटिफिकेशन है आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप 6 नवंबर 2024 के डेट में इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट के द्वारा इनवाइट किया गया है ऐसे कैंडिडेट को जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है, परमानेंट सीटें नहीं हैं, तो यहाँ जो भी सिलेक्शन होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगे, किसी टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत ही यहाँ पर आपको हायर किया जाएगा। यहाँ किसी भी तरीके का रिटेन एग्ज़ाम आपसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में जो शॉर्टलिस्टेड होंगे, जो क्वालिफाइड होंगे, उन्हें ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। तो यहाँ जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं उसमें एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर टोटल 4 सीटें हैं और इनमें जो कैटेगरीज वाइज सीटें डिवाइड की गई हैं उसमें जनरल के लिए 2 सीट हैं, ओबीसी के लिए 1 और एससी कैटेगरीज में 1 पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। इम्यूनोलॉजी में यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, टोटल 1 सीटें हैं। इसके बाद एंडोक्रिनोलॉजी से आप आवेदन कर सकते हैं 1 पोस्ट पर। गैस्ट्रो में यहाँ मेडिसिन के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें जनरल के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 सीट पर आवेदन निकल कर आया हुआ है। यूरोलॉजी से भी यहाँ पर 3 सीटें हैं, जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटों पर आवेदन निकल कर आए हुए हैं। टोटल आप सीट की बात करें तो 12 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मांगे जा रहे हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 सीटों पर जो आवेदन मांगे जा रहे हैं उसमें आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन होना यहाँ पर ज़रूरी है। आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है मेडिकल फील्ड से तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ 3 साल का आपके पास टीचिंग का रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर इस पोस्ट पर 1,42,506 रुपये पर मंथ की आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी अगर यहाँ पर आप अपॉइंट कर लिए जाते हैं। इसके बाद जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी से फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 पोस्ट है और सैलरी इस पोस्ट के लिए 1,42,506 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यहाँ जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी आप लोगों के पास मास्टर्स रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर भी 3 साल का आपके पास रिलेटेड वर्क में एक्सपीरियंस मांगे गए हैं तो ही आप यहाँ अपॉइंट किए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सैलरी 1,42,506 रुपये है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम ही मांगे गए हैं, सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको मास्टर्स होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जो गैस्ट्रो से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी भी सैलरी यहाँ पर सेम ही रखी गई है और क्वालिफिकेशन भी आपका सेम मांगा गया है जो ऊपर के पोस्ट में मांगे जा रहे हैं। 2 पोस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी के लिए हैं इसमें भी सैलरी 1,42,506 रुपये है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगे गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं इसकी सैलरी सेम है, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन भी आप लोगों से सेम ही मांगे जा रहे हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर्स का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC ST
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहीं 3 इयर्स का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट हैं उनको कोई भी तरीके का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC और EWS कैंडिडेट को यहाँ पर अपना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ अप्लीकेशन करने के लिए जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। साथ ही साथ SC ST के लिए 250 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है और PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस में पूरी तरीके से छूट रखा गया है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट 27 नवंबर 2024 तक अपना अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें और इसका जो आवेदन फ़ीस है वो यहाँ पर जमा कर लें। आवेदन करने से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका 10 से लेकर मास्टर्स तक का सारे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो पासपोर्ट साइट का फ़ोटो है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है, आप एलिजिबल रहेंगे। और इसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे तो आपको 27 नवंबर तक दिए गए एड्रेस पर आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। तो आप इसे अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।